So hello guys, how are you all? So welcome to my YouTube channel and मैंने आपसे वादा किया था कि हर रोज एक वीडियो आएगी जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नेक्स्ट चीजें होंगी और ये सब बेसिक से मैं बता रहा हूँ सारी चीजें। ओके, सो दिस इज द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। सो मैंने बोला था तुमसे कि ऐसा एक फोल्डर बना लें सी प्लस प्लस मीन्स वी एस के नाम से कोडिंग का स्पेशल। ओके, तो हेयर अगेन ओपन विद कोड। नाउ वी कैन सी this is our VS Code which is open. This is our compiler. Okay. मैंने बताया था पहली वीडियो में दिस इज कंपाइलर। अगर आपके पास ये नहीं है तो ऑनलाइन जाके डायरेक्ट लिख दो कि पाइथन कंपाइलर, तो ऑनलाइन ही हो जाता है सब कुछ। वो भी सही है, उसमें ज़्यादा झंझट की चीज़ नहीं है। तो आज मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि इनपुट कैसे लेते हैं यूजर से एंड उस इनपुट से अलजेब्रिक फंक्शंस कैसे करते हैं। ओके, सो तो यहाँ से हम चलते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग का सबसे मैंने रिवाइज कर लेते हैं कल का। तो प्रिंट यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए किसी चीज़ को, हर चीज़ को इसके अंदर जो चीज़ होगी वो प्रिंट कर देगा। लेकिन एक्सेप्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रिजर्व रहते हैं, मीन्स वो वर्ड यूज नहीं कर सकते इनके अंदर। ओके, वो फिर सिंटैक्स एरर वगैरह देगा वो। तो जैसे हमने ये कर दिया, ठीक है। अब ना हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेने के लिए रहता है, मान लो हमने कोई भी वेरिएबल असाइन किया ए इक्वल्स टू इनपुट। ये मैं सिंटैक्स बता रहा हूँ। ओके, तो ये तो हमें सिंटैक्स एज इट इज लर्न करना होता है, ठीक है ना। तो अब इनपुट के अंदर या तो हम खाली छोड़ सकते हैं, या फिर अगर हमें यूजर से कुछ पूछना है, फॉर एग्जांपल इंटर द वैल्यू ऑफ इंटर द वैल्यू, जस्ट यही पूछना है, इंटर द फर्स्ट वैल्यू। ओके, ये पूछना है यूजर से, तो ये टाइप हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हम बैकस्लैश एन भी कर सकते हैं, जिससे कि बैकस्लैश एन, अच्छा ओके ओके। सो एक और चीज बता देता हूँ यहीं पे कि बैकस्लैश एन ये हम यूज करते हैं न्यू लाइन एंटर करने के लिए। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बैकस्लैश एन लगाया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, एच हाई, हाई लिख दिया मैंने। ओके, तो ये हाई इस लाइन के नीचे प्रिंट होगा। ओके, और फिर से मैंने बैकस्लैश एन लगा दिया है, ठीक है। तो ये बताने के लिए बैकस्लैश एन क्या क्या काम होता है, एक नई लाइन इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब उस दूसरे उसके आगे वाले जो भी पोर्शन है वो सबको नीचे ले आएगा। ओके, तो लेट्स से दूसरा इनपुट लेते हैं, क्योंकि मैं आपको इसमें ही अलजेब्रिक फंक्शन मीन्स अलजेब्रिक ऑपरेशन भी करके दिखाऊंगा। ओके, तो अलजेब्रिक ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पे इंटर सेकेंड वैल्यू बैकस्लैश एन नई लाइन के लिए। तो जैसे मैंने लिखा बैकस्लैश एन, तो ये नई लाइन के लिए मतलब इसे प्रिंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसी चीजें रिजर्व होती हैं, जैसे कि बैकस्लैश एन इसमें रिजर्व है कि हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, इजी है ना। अब हमें क्या करना है, सम को प्रिंट करना था, प्रिंट सम। तो यार ये हमारा हमने क्या क्या सीख लिया, हमने इनपुट देना सीख लिया, और हमने ये अलजेब्रिक। अब यहाँ पे ए स्टार भी हो सकता है, ए डिवाइडेड भी हो सकता है, ए माइनस भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर और चीजें आएंगी वो बताता हूँ मैं तुम्हें। तो ये कह रहा है कि इंटर द फर्स्ट वैल्यू, ये हाई उसका आ रहा है, ये वाला जो मतलब यहाँ पे जो था ना, ये वाला हाई आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है। यस, कंट्रोल सेव करके दोबारा से है। यस, एंटर द फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, लेट्स से 25, एंटर मारते हैं 15। और ये क्या हम देख रहे हैं कि 25 और 15 तो कुछ 40 के बराबर होता है, तो 2515 आ रहा है। ये तो ज्यादा बड़ी वैल्यू दे दी, ऐसे क्यों कर दिया इसने। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है स्ट्रिंग का। तो जो भी हम इनपुट देते हैं वो आपको जो स्ट्रिंग क्या होता है, तो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा स्ट्रिंग क्या होता है। अभी के लिए बस याद रख लो कि स्ट्रिंग जो होती है वो डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं हो पाती है, इसलिए हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे तो हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू इंट
इंट फॉर इंटीजर, यानी हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे। ऐसे बी के लिए बी इक्वल्स टू इंट बी। ओके, तो अगर हमने ऐसा कर दिया तो ना अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया इंटीजर। तो इंटीजर को तो हम ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 25 325 प्लस 15 340, तो ये बिल्कुल सही चल गया है ना। तो हमने आज क्या क्या सीख लिया, हमने देख लिया इनपुट कैसे देते हैं। तो इनपुट देने का सिंटेक्स ऐसा होता है, ठीक है। इनपुट जो भी देते हैं वो स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग ये लेता है, तो यानी कि हम स्ट्रिंग को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, उसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट किया है इंटीजर्स में इसके अकॉर्डिंग। और मैं हंगर बताऊंगा स्ट्रिंग के बारे में। और सम हमने अलजेब्रिक, यहाँ पे हम a माइनस b भी लिख सकते हैं। अलजेब्रिक कोई ऑपरेशन यूज कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूज करते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, एंड डिवाइड और मल्टीप्लाई सबका, मतलब ऑल फोर जो भी अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं सारे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इंटीजर्स। अब ओके, तो हमने ये सीख लिया आपको बिल्कुल अलजेब्रिक ऑपरेशन इनपुट कैसे देते हैं, और ये देख लिया हमने कि दूसरी लाइन कैसे देते हैं, एंड ये भी देख लिया कि स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने चार चीजें सीख ली। सो होप यू गाइस ऑल एंजॉय हियर। सो ओके, थैंक यू।